Hello, guys. Welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by an academy. So, my name is Ayush Dev Joshi, and I have cleared IBPS PO 2020 with an All India rank of 125 and IBPS Clerk 2020 with an All Uttarakhand rank of 2. I have few questions which are frequently asked by the aspirants, so I will try to answer them one by one. So, the first question is, what are the different types of bank exams? तो बैंक में अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं. सबसे पहला SBI, SBI PO एंड SBI क्लर्क, IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क, then come to RBI assistant and RBI grade B. So the next question is there any difference between the various bank exams? ये जो पहले के 6 एग्जाम्स हैं SBI, RRB एंड IBPS वाले, इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ सेम ही होता है. बस PO वालों में डिस्क्रिप्टिव ऐड हो जाता है और क्लर्क वालों में PO में डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू ऐड हो जाता है और क्लर्क में नॉर्मल सिर्फ मेंस रहता है. लेकिन RBI असिस्टेंट भी इसी पैटर्न का, लेकिन जो RBI ग्रेड B है वो उसका पैटर्न थोड़ा अलग है. उसमें प्रीलिम्स में ये सब आता है जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, क्वांट्स एंड रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश एंड GA. और जो मेंस में होता है उसमें थोड़ा थ्योरी वाइज थोड़ा ज्यादा है और ये नॉर्मल चीजें कम है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टफेस्ट एग्जाम इन बैंकिंग सेक्टर. मुझे लगता है कि जो टफेस्ट एग्जाम है वो है RBI ग्रेड B, जिसके लिए मैं भी आगे प्रिपरेशंस करूंगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वन डेवलप अ कॉमन स्टडी प्लान फॉर ऑल दीज एग्जाम्स. कॉमन स्टडी प्लान ये हो सकता है कि हम एक मॉक टेस्ट सीरीज लें और उसके अकॉर्डिंग सारे उसमें मॉक टेस्ट वगैरह दें और उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन हो जाएगी. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडियल प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड. मुझे ऐसा लगता है कि 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ अगर किसी को कोई भी बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती है और 6 मंथ्स में ही सब कुछ क्लियर हो सकता है. फर्स्ट 3 मंथ्स आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप मॉक्स वगैरह लगा सकते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम शुड आई इन्वेस्ट डेली ऑन स्टडीज. 6 आवर्स आर मोर देन इनफ अगर आप रिलीजियसली उसको फॉलो करें. 6 आवर्स से किसी का भी बैंकिंग एग्जाम निकल सकता है पर डे. 6 आवर्स फॉर 6 मंथ्स. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड आई गिव इक्वल वेटेज टू ऑल सेक्शंस. हाँ, बिल्कुल इक्वल वेटेज तो देना ही चाहिए, क्योंकि अब जबकि मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश और GA को ज्यादा वेटेज दो, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ्स होती है वो मेंस में बहुत टफ आती है और जो इंग्लिश और GA है वही हमको मेंस पार करवाती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर फेवरेट सेक्शन. सो माय फेवरेट सेक्शन वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि मुझे बचपन से ही मतलब 11-12 से ही ऐसा लगता था कि मैं क्वांट्स में अच्छा हूँ और मेरे क्वांट्स ही मेरे बहुत काफी मार्क्स बढ़ाते हैं प्रीलिम्स में. मेंस में तो क्वांट्स काफी टफ आती है, लेकिन प्रीलिम्स में मेरे ज्यादातर क्वांट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली. हाँ, बिल्कुल न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है. बिना उसके तो इंग्लिश मतलब काफी मुश्किल है. ऐसा नहीं है कि बिना उसके हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है. उससे क्या होता है कि हमारी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो डेवलप होती है, हमारी रीडिंग हैबिट आती है. और जो एग्जाम में जो हमको जैसे बहुत लंबे लंबे पैसेजेस आते हैं, तो उससे हमारी जो अगर आदत लगी रहेगी तो हमको वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. और अगर हमारा रीडिंग हैबिट रहेगा तो एक टोन बन जाती है पढ़ने की, जिसकी मदद से हम वोकेबलरीज को भी आराम से टैकल कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी बैंकिंग एक्सपेरेंट लाइफ. क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हमको पता नहीं रहता कि कैसे टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो हमको मॉक टेस्ट से ही पढ़ना पड़ेगा. मॉक टेस्ट लगाओ रोज. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके प्रीलिम्स अगर पास नहीं है तो अल्टरनेट डेज में प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाओ और एनालाइज करो उसे. एनालाइज का मतलब होता है कि अपनी गलतियां देखो और उसको सुधारो. जहाँ पे गलतियां हो रही है, जो भी टॉपिक वीक है उसको वापस पढ़ो. ऐसे करके हम अपने एग्जाम में एस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई फाइंड अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. देखो, ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना, शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, तो हमारी ना ही स्पीड होती है ना ही एक्यूरेसी होती है. लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो स्पीड और एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. उसके लिए हमको क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है और कुछ नहीं करना. वो खुद ही आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक है, वो आएगा ही आएगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड बी द एग्जाम डे स्ट्रेटेजी. एग्जाम डे स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि कोई भी लोड नहीं लेना. अगर आप एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी है, जो कि मैं भी करता था. मैंने SBI के टाइम पे नहीं किया तो मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, लेकिन IBPS के टाइम पे किया तो एग्जाम्स क्लियर हुए हैं. ये मेरे को लगता है और ये मुझे लगता है कि ये सब पे लागू होता है. तो हमको क्या करना है कि एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपरेशन छोड़ देनी है. उससे पहले बहुत पढ़ाई करनी है. एक दिन से तो कोई कुछ कर नहीं सकता, खैर, लेकिन हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपरेशन छोड़ दो और उससे पहले पढ़ाई करो. बस यही होना चाहिए. और जिस दिन एग्जाम है उस दिन कूल रहो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिसाइड टू स्किप और स्पेंड मोर टाइम ऑन अ क्वेश्चन. ये सब क्या होता है, मॉक टेस्ट से आता है. जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको
पता चल जाता है खुद ही टाइम के साथ साथ कि हाँ मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। ये जब हम मॉक टेस्ट में पढ़ेंगे, जब हम मॉक टेस्ट करेंगे तो एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी ना कभी हमको ये पता चल ही जाएगा। शुरुआत में मुझे भी पता नहीं चलता था, लेकिन बाद में जब जैसे 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 समय बढ़ा तो मुझे पता लग गया कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं 10 मिनट में कर लूंगा, मतलब ये मैं कर सकता हूँ, कर लूंगा तो पता नहीं, लेकिन 10 मिनट में कर सकता हूँ, ये वाला 15 मिनट में। जो मैं जल्दी कर सकता हूँ उसको मैं एग्जाम में भी पहले करूंगा, जो मैं लेट में कर सकता हूँ उसको एग्जाम में भी लेट में करूंगा। जो ईजी है पहले, एवरेज वाले बीच में, और टफ तो छोड़ देने हैं। टफ को तो छेड़ना ही नहीं, अगर आपको लास्ट में कोई टाइम मिलता है तो करो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग। देखो मैंने तो दोनों ही किया है, और क्लासरूम भी किया है और ऑनलाइन भी किया है। और ऑनलाइन में तो मेरे को अनअकैडमी प्लस फ्री में मिला था, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप जीती थी उसकी, एसबीआई पीओ की। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो, कैसे सूटेबल है आपके लिए। अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो जैसे कि आजकल तो पेंडेमिक है, ऑफलाइन तो बंद ही है, तो ऑनलाइन बेस्ट है। लेकिन अगर सब चीज नॉर्मल हो जाए तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन में सूटेबल हो तो ऑनलाइन, कंफर्टेबल हो तो ऑनलाइन करो। अगर ऑफलाइन में कंफर्टेबल है तो ऑफलाइन करो। ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों से, दोनों ही बेस्ट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसे बाहर से लग रहा था कि बहुत टफ होगा, तो इतना कोई टफ था नहीं। उन्होंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे। पहले मेरे बारे में पूछा, फिर फैमिली के बारे में पूछा, कहाँ से आया हूँ ये पूछा, और थोड़ा सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा, और थोड़ा प्रेशर डाला। मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि मैंने कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मैंने बोला सर ये मुझे पता नहीं। फिर भी उन्होंने 2-3 बारी बोला कि ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी बोला बिल्कुल स्माइल करके कि सर मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसा भी कोई हार्श नहीं होते वो, मतलब थोड़ा प्रेशर डालेंगे, लेकिन आप नॉर्मली मना कर दो अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो। और मेरे इंटरव्यू में भी ठीक ठीक मार्क्स हैं, मतलब 100 में से 65 मार्क्स हैं आईपीएस पीओ के इंटरव्यू में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यू हाईली टेक्निकल। टेक्निकल तो नहीं होता, लेकिन बेसिक होता है। आपकी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। जो नहीं आ रहा उसको मना कर देना, बस बात खत्म। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पोस्टिंग। तो ये तो मेरे को भी पता नहीं है, अभी मेरी पोस्टिंग आई नहीं है, पता नहीं कब आती है कोविड के लिए, कोविड की वजह से। तो अब जब आएगी पोस्टिंग तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। यही कमेंट्स में बता दूंगा जब पोस्टिंग आएगी, अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं चला। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बैंक पीओ। देखो अभी तो मैंने ज्वाइन किया नहीं है तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ अपने एक दो दोस्तों से पता चला है मुझे। ऐसा होता है कि वो सब काम करवाते हैं शुरुआत में, कि ये अकाउंट ओपनिंग कर दो, अ, थोड़ा ऑडिट वगैरह देख लो। मतलब मुझे पता नहीं है, ऐसा कोई मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बैंकिंग में शुरुआत में प्रोबेशन टाइम पे सारे काम करवाते हैं, ताकि हमको हर एक चीज का आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे की जा सकती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बैंक पीओ अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द जनरल पब्लिक। देखो बैंक पीओ क्या करता है, बैंक पीओ ही क्या, बैंक क्लर्क भी, दोनों ही के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। सारे ही लोग बैंक में जनरल पब्लिक के लिए काफी कुछ करते हैं। जैसे कि अगर कोई कहीं पोस्टेड है तो वहाँ पे किसी रूरल एरिया में पोस्टेड है, तो वहाँ पे किसी लोगों को पता नहीं रहता कि कैसे क्या 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 चीजें कैसे की जाती है। तो वहाँ पे एक बैंक पीओ बता सकता है कि हाँ हमारे बैंक में ये वाली स्कीम्स हैं, ऐसे ऐसे सारी चीजें होती है, हमारे लोन रेट्स ये हैं। तो हम उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमको इनको एजुकेट करना है, ताकि हमारा जो रूरल एरिया है वो भी डेवलप करे। और बैंक क्लर्क का काम तो कैशियर होता है, जो कि पैसे लेता है और देता है जनरल पब्लिक को। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस you can mention them in the comment section below. For more such videos, do subscribe to this channel and don't forget to hit the like button. Thank you so much.